हेलो एवरीवन। जापान का टोक्यो शहर क्या एशिया की नई सेक्स टूरिज्म राजधानी बनता जा रहा है और इसका कारण क्या गरीबी है। एक ऐसा विकसित देश जो लगातार यहां पर अपनी आर्थिक प्रगति के लिए जाना जाता है, क्या यहां पर अब सेक्स टूरिज्म के लिए भी जाना जाएगा। देखा जाए तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसको हर एक देश के द्वारा अपने यहाँ घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक पहलों से लेकर के ऐतिहासिक मोनुमेंटल चीजों को लेकर के हम यहाँ पर इसको पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। वहीं जब बात यहाँ पे मलेशिया की आती है तो मलेशिया में बीचेस जहाँ फेमस हैं, जो लोग यहाँ पर विदेशी सैलानी जाते हैं। ऐसे ही हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर आपको हिल स्टेशंस हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बर्फबारी है जो कि आकर्षित करती है लोगों को। लेकिन जापान इससे अलग यहाँ पर अब कुछ नए तरीके से यहाँ पर फेमस हो रहा है, यानी सेक्स टूरिज्म को लेकर। आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो जो न्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है उसी को समझेंगे कि आखिर क्यों जो टोक्यो है, जो जापान की राजधानी भी है, ये एशिया का नया सेक्स टूरिज्म कैपिटल बन रहा है और क्या इसके पीछे गरीबी एक बड़ी कारण है और जापान जैसा देश गरीब क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यू सेक्स कैपिटल के तौर पर इसको जो न्यूज यहां पर आ रही है उसके पीछे के रीजन कहा जा रहा है कि देखिए कोई भी जो देश है, सेक्स टूरिज्म की प्रमुख वजह यहां पे गरीबी को माना जाता है। यानी कि किसी भी देश में यह कहा जाता है कि अगर सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा मिला तो उसका एक मूल कारण गरीबी होती है। गरीबी के कारण ही लोग इस तरीके के पेशे में यहां पर आते हैं। लेकिन दुनिया में विकसित देश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब इसी संदर्भ में हम जापान को अगर देखें तो जापान जो है एशिया के सेक्स टूरिज्म कैपिटल के तौर पर लगातार उभर रहा है। उसको लेकर के कई तरीके की न्यूज भी आई हैं। विदेशी जो पुरुष हैं सेक्स टूरिज्म को लेकर टोक्यो की ओर यहां पर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण यह लगातार चर्चा का विषय बना है। इसका एक कारण जैसे कि बताया गया, क्या जापान भी गरीब हो गया है और उस गरीबी के कारण जापान में इस तरीके के मुद्दे यहां पर लगातार बन रहे हैं। तो देखिए जापान की जो मुद्रा है येन लगातार क्या हो रही है, कमजोर हो रही है और इसके कारण वहां पे जो है व्यापार या कह सकते हैं खरीदारी जो है, इन्फ्लेशन क्या बढ़ रही है, लोगों के यहां पर गरीबी का, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों के जीविकोपार्जन में समस्याएं आ रही हैं। जापान के संपर्क परिषद प्रोटेक्टिंग यूथ सिबोरेन के महासचिव योशिहिदे तनाका ने वर्तमान में इस हालत की तस्वीर को प्रस्तुत किया और उसके बारे में जानकारी दी, जिसमें कई सारे पहलुओं पर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए जापान एक गरीब देश बन गया है। उनका जो कहना, उनका जो कथन है अपने आप में काफी सोचनीय है। कहते हैं कि जापान एक गरीब देश बन गया है और उन्होंने संगठन के कार्यालयों में दिस वीक इन एशिया को, इसके बारे में यानी जो प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया था उसमें इस बारे में बात की है। एक पार्क में जो शहर के सेक्स व्यापार का पर्याय बन चुका है और युवतियां जो है सूरज ढलने से पहले ही ग्राहकों का यहां पर इंतजार करती हैं। यानी कि जो सेक्स टूरिस्ट को दृष्टिकोण से देखा जाए तो टोक्यो में इस तरीके से चीजें आपको लगातार जो एक परिदृश्य दिखाई देता है वो कुछ ऐसा यहां पर बन चुका है। अब गरीबी की समस्या इनका कमजोर होने के पीछे के रीजन क्या है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि महामारी इसका एक बड़ा कारण बनी। महामारी यानी कि कोविड-19 का असर जापान पर भी देखने को मिला। तनाका के संगठन ने महामारी के दौर में यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के दौरान पार्क में आने वाले विदेशियों की संख्या में इजाफा देखा। उन्होंने यह भी कहा कि हम अब बहुत अधिक विदेशी पुरुषों को यहां पर देख रहे हैं जो कि कई अलग अलग देशों से यहां पर आते हैं। इसमें देखें तो गोरे भी हैं, एशियाई भी हैं, अश्वेत भी हैं और अधिकांश में चीनी लोग होते हैं। तनाका यह भी कहते हैं कि इस आमद के साथ ही किशोरों और 20 की उम्र की महिलाओं के जीवित रहने के लिए सेक्स उद्योग की ओर रुख करना एक चिंताजनक जो है इजाफा देखने को मिला है और जापान के लिए, टोक्यो के लिए, यहाँ की युवतियों के लिए यहाँ पर एक जीविका के साधन का सेक्स टूरिज्म को विकसित करना एक चिंता का विषय बन गया है। चिंता को लेकर के अगर यानी ये और भी ज्यादा जो समस्या पैदा की क्यों बढ़ाने वाली ये चिंता है, इसके लिए कई चीजें यहाँ पर जिम्मेदारी बताई जाती हैं। जैसे कि इसके साथ ही यहाँ पर हिंसा बढ़ रही है, जो कि एक और यहाँ पर चिंता का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सेक्स के साथ आपको देखा जाए तो हिंसा है, वायलेंस है और साथ ही ये भी कहा गया है कि इससे निराशा भी बढ़ रही है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में है भी नहीं, कि ये चीज़ें लगातार हालत कह सकते हैं एक तरीके से कंट्रोल से अब बाहर हो चुकी हैं और देश में यहाँ पर सुधार को लेकर के काम तभी किया जा सकता है जब कहीं ना कहीं यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर अच्छी हो, लोगों के लिए रोजगार और अन्य तरीके के यहाँ पे अवसर नहीं उपलब्ध होते हैं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल करने की स्थिति में भी नहीं है।
काबुकिचो जिला भी यहां पर देखा जाए तो ये सारी चीजें यहां पर पहले से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि ऐसा टोक्यो ही नहीं है, बल्कि यहां पर हम देखें तो ये चीजें काफी पहले से फलती फूलती भी रही हैं। उनका यह भी कहना है कि देखिए ये सब कोई अचानक यहां पर डेवलप नहीं हुआ है, ये सब पहले से जापान में आपको कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। जिसमें टोक्यो हाइव के मुताबिक हाल के समय में टोक्यो के ही एक जिला है जिसे हम काबुकिचो में वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में तेजी से इजाफा भी देखने को मिला। तनाका टोक्यो के कुख्यात काबुकिचो जिले में आने वाली युवा जापानी महिलाओं का समर्थन करने के अपने दशक भर के संघर्ष को भी याद करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आपको बार, लव होटल क्लबों, भूल भुलैया आज भी यहाँ पर अक्सर जो कमजोर महिलाएं होती हैं उनको शिकार बनाती हैं, उनको इस धंधे में खींच लाती हैं इस तरह के टूरिज्म सेक्टर में, और उसके कारण लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है। कैसे फंसती हैं लड़कियां, इसके बारे में यहां पर कहा जाता है कि यहां युवतियां भी अपनी जरूरत और ठीक ठाक यहां पे लाइफस्टाइल के लिए काबुकिचो आकर पहले नौकरी की तलाश करती हैं, जिनके नाम पर मिलने पर उन पर खर्च बढ़ने लगता है, दबाव यहां पर बढ़ जाता है, फिर वे अपने यहाँ पे जिस्म बेचने के व्यवसाय में उतर जाती हैं और वहीं पर फिर फंस कर रह जाती हैं। मतलब एक बार अगर वहां पर वो इस धंधे में आती हैं, इस तरीके के व्यवसाय में आती हैं, तो फिर इससे यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ऐसी युवतियों को जल्दी ही एक से अधिक बार गर्भपात कराना पड़ता है, जो कि कभी कभी यहाँ पे होने वाली घटना नहीं है, और ग्राहकों में आधे लोग यहाँ पर विदेशी होते हैं, जिससे जापान में ये समस्या और भी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी को यहाँ पर कम करने, येन के मजबूत होने और एक बार फिर से यहाँ पे जापान की ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जापान के लिए एक चिंता का सबब जरूर है। आज के यहाँ पे करंट न्यूज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।